सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार एक संत महात्मा जी ने साध संगत जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे यह बताइए कि इस दुनिया में अगर कोई सजीव सबसे ज़्यादा बोझ उठाकर घूमता है तो वहाँ कौन सा है। साध संगत जी, वहाँ संगत बैठी हुई, उसमें से कई भाइयों बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने कहा बैल, तो किसी और ने कहा ऊंट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताई और कहा कि ये तीन प्राणी ऐसे हैं कि जिंदगी भर अपने मन के ऊपर बोझ उठाते घूमते रहते हैं। साध संगत जी, उन संत सदगुरु ने बड़े ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई ऐसा नहीं है। देखिए, आप जी ने कहा कि एक है गधा, दूसरा है बैल और तीसरा है ऊंट। ये तो उनकी अवस्था है, उनके ऊपर एक मंजिल तक बोझ लादा जाता है और फिर उतार लिया जाता है। लेकिन आप जी जानकर हैरान रहोगे कि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सारी जिंदगी अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों को बोझ लाद कर घूमता रहता है। किसी ने बुरा किया है, उसे ना भूलने का बोझ, किसी का बुरा किया है, उसको ना भूलने का बोझ, आने वाले कल क्या पता कैसा आएगा, उसको सोच सोच कर परेशान होने का बोझ, अपने किए हुए गलत कर्मों का बोझ। इस तरह से कई प्रकार के ऐसे बोझ है जो इंसान सारी जिंदगी लेकर घूमता है और जिसका परिणाम भी यही होता है कि वह दिनों दिन उन बोझ में उलझ कर रह जाता है और उसी में दबकर मर जाता है। देखिए, यह कभी मायने नहीं रखता कि जीवन हमने कैसा जिया, मायने ये रखता है कि इस जीवन में हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। देखिए, हम सुखी रहने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, खुश रहने के लिए हम दूसरों को दुख देते हैं, मुसीबत देते, परेशान करते हैं। तो देखिए, उस कुल मालिक के घर का इंसाफ बड़ा ही साफ सुथरा होता है। आप जी जानकर हैरान रहेंगे, जब उस कुल मालिक अपने ऊपर ले लेता है और जब फैसले के वो उतर आता है तो इस हाथ से किया हुआ कर्म उस हाथ को भी खबर नहीं होती, इतनी मान की सजा देता है। पहले तो कभी ना करे वो मालिक किसी को सजा दे, गुनाह होगी, नहीं तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। साध संगत जी, देखिए, इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी किसी को दुख ना दे। हमारी सुविधा, हमारी सुख, हमारी खुशी के लिए हम कई लोगों को परेशान करते हैं, कई लोगों को दुख देते हैं। तो ये कहाँ का राज है। हमारे बाबा जी संत सदगुरु हमेशा सत्संग में दर्शन देने आते हैं, सत्संग देने आते, तब हमें समझाते हैं कि कभी किसी का दिल ना दुखाए, कभी किसी को परेशान ना करे, किसी का भी बुरा ना करे, किसी को दुख ना दे। कितने प्रेम से, कितने प्यार से हर सत्संग में हमें समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानी जान है, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वह लौट कर हमारे पास जरूर आएगा, वो दो गुना आता है। क्योंकि आप जानकर हैरान रहेंगे, जो भी चीज़ हम देंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो वक्त हो या धन हो, जो भी हम देंगे वह लौट कर जरूर आता है और एक ना एक दिन हमें वह जरूर मिलता है। तो कर्म करने से पहले सावधान हो जाएं कि जो हम करेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। सत्संग जी, देखिए, हमारे कुल मालिक तो हमेशा सत्संग में समझाते रहते हैं, लेकिन हम क्या है, सत्संग सुनकर आ जाते हैं, कभी ध्यान नहीं रखते। तो यह सब कब होगा? जब हम सत्संग में जाएंगे, सेवा करेंगे और सत्संग के हर एक वचन पर ध्यान से सुनेंगे और उन्हें अपनी करनी में लाएंगे। तब जाकर कहीं हम संत मत के रूहानी मार्ग पर सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ पाएंगे। तब जाकर हम भजन सिमरन की कमाई पूरा कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ सत्संग में गए, सुना, आकर भूल गए, कुछ भी नहीं होना है। बाबा जी हमेशा सत्संग में सीधी और साफ तरीके से समझा देते हैं, भाई सिर्फ सत्संग सुनना, सेवा करना ही हमारा मकसद नहीं है। जब तक इसे हम करने में नहीं लाएंगे, हमारी मुक्ति इस जीवन से नहीं होगी। और सबसे बड़ी सेवा तो है नाम भक्ति की, यानी भजन सुमरन की। यदि भजन सुमरन नहीं किया तो आप मुक्ति के सारे द्वार बंद कर रहे हो। ना तो सत्संग से मुक्ति होगी और ना ही सेवा से मुक्ति होगी। ये साफ साफ बाबा जी ने सत्संग में समझा दिया है। हमें सबसे बड़ी सेवा करनी है भजन सिमरन की, और हम उसी में वक्त नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारे कुल मालिक हमारे लिए कितनी बड़ी दात देते हैं, कितनी बड़ी दौलत हमें मुफ्त में दे दी, लेकिन हमने उसकी कद्र ही नहीं की। सत्संग जी, यहाँ बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें नामदान मिलता है, लेकिन हमें नामदान लेकर हमने सिर्फ रख छोड़ा है, कभी उसकी कमाई नहीं की। यहाँ दुनिया की दौलत तो यहाँ की यहीं रखी रह जाएगी, चाहे आप कितनी ही बढ़ा लो, कितनी ही कमा लो, और यहाँ के रिश्ते, यहाँ के परिवार, यह सब कुछ
यहीं छोड़कर चले जाना है और हमारे पूर्वज भी यहीं छोड़कर चले गए हैं। कोई साथ जाएगा तो वहाँ ईश्वर का नाम। देखिए, जब उस कुल मालिक की अदालत में हमारा इंसाफ होगा तो गवाही सिर्फ हमारी नाम भक्ति देगी, ना कि यहाँ के रिश्ते, ना कि दौलत। इसलिए अगर कुछ साथ ले जाना है तो वो नाम भक्ति। जितना हो सके, हमारे कुल मालिक हमेशा कहते हैं, जितना हो सके मन से, प्रसन्न मन से, खुश होकर, बोझ न समझे हमें भजन सुमरन में समय देना है। हमारा हर एक मिनट, हर एक वक्त, जब से नामदान मिला है तब से उस कुल मालिक की डायरी में लिखा रहा है। ध्यान रखना, उसका हिसाब किताब जरूर होगा। अब हमने कितना तो सिमरन में वक्त दिया है, कितना भजन में दिया है, कितना दुनियावी इस काम काज में दिया है, सबका लेखा जोखा होगा। और जब अंत में निर्णय निकलेगा तो हमने हाथ खाली ही रहना है। इसलिए हे मुसाफिर, उस कुल मालिक के घर जाना है तो कुछ कमाई उसके लिए भी कर ले, यहाँ का तो सब यहीं छोड़ जाना है। साधु जी देखिए, अगर उस कुल मालिक के अंतर्मन में दर्शन करना है तो हमें नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करना है जी। वो खुशी खुशी करना है, प्रसन्न मन से करना है। वो जरूर हमें देने आएगा, क्योंकि उस कुल मालिक के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमारी मेहनत, हमारी भक्ति नहीं रखेगा, वो जरूर लौट आएगा। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ उसको वक्त देने की। हम वक्त ही नहीं देते। दुनिया में हम 24 घंटे फंसे रहते हैं, खूब सारा वक्त देते हैं, धन कमा ले, रिश्तों में वक्त देते, ये होता है वो होता है, लेकिन कभी ध्यान गया, जिस दिन से नामदान लिए हैं कभी हमने लौट कर उधर मुड़े नहीं है। कभी हमारा 2.5 घंटे का वक्त का पूरा जो वादा करके आए थे नहीं दिया। फिर भी देखिए वो मालिक कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। हम पर तरस करके चाहे हम 2 मिनट देते हैं फिर भी इतनी बख्शिश करता है, इतनी बख्शिश करता है कि हम बता नहीं पाते। आप भी समझते हो उस चीज़ को। जब जब मुसीबत आई, जब जब परेशानी आई, जब दुख तकलीफ आया, वो सामने आकर खड़ा हो गया। चाहे वो जिस रूप में आए, लेकिन हमारी मदद जरूर करता है। इसके बाद भी अगर हम भिकमंगे के भिकमंगे रहे तो क्या है हम, सोचो। वहाँ तो हमारे मांगने से पहले दे देता है। तो अगर हमने आज ही से ठान लिया और अपना कीमती समय 2.5 घंटे भजन सिमरन देना शुरू कर दिया, तो सोचिए जब आप 2 मिनट देते हो तो वह कितनी संभाल करता है। जिस दिन से आपने 2.5 घंटे देना शुरू कर दिया ना, उस दिन से तो हम और आप इस बात को बयान नहीं कर सकते। और यह बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, ना पढ़ने पढ़ाने की। यहाँ तो वही जान सकता है जिसने इसकी कमाई की है। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब आपका मन प्रसन्न हो, जब आपका मन कहे, आप भजन सिमरन में जरूर बैठे जी। क्योंकि यह वहाँ दौलत है जिसके लिए सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और यह दौलत एक तरफ, और बड़े ही किस्मत वालों को यह दौलत मिलती है जी। तो आप जी आज ही से भजन सिमरन में अपना वक्त देना शुरू कर दे जी। और देखिए, जिस दिन आपने भजन सिमरन में 2.5 घंटे देना शुरू कर दिया, उस दिन से सारी दुनिया की जो भी दुख मुसीबत परेशानी है वहाँ सब एक तरफ, और आपकी सुख समृद्धि और गुरु की मेहरबानी एक तरफ। फिर देखिएगा, आप सूरज और चंद्रमा की तरह आसमान में जो चमकते हैं उसकी तरह इस दुनिया में चमकोगे, और आप उस परम पिता परमात्मा, उस संत सदगुरु के एक सच्चे शिष्य बनकर खड़े हो जाओगे जी। फिर देखना, आप गुरु का हाथ नहीं पकड़ोगे, गुरु आपके हाथ पकड़कर खुद संभाल करेंगे। यहाँ मौका, यहाँ वेला बार बार नहीं आएगा जी। मिले ये ज़िंदगी, ना मिले कोई ठिकाना नहीं। जो इस बार मनुष्य की जो है मिली है, हो सके अगले जन्म में मिले ना मिले, तो क्यों हम अगले जन्म पर छोड़े। आज इस नाम भक्ति में इतने दृढ़ और इतने विश्वास के साथ जुट जाएं कि हमें इसे हासिल करना है। व्यक्ति अगर पूरे दृढ़ और मेहनत और विश्वास के साथ अगर किसी चीज़ में जुट जाता है तो उसे हासिल कर कर छोड़ता है। तो आज से हमारे मन में ये संकल्प लेना है कि हमें पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन में देना है, चाहे दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने आ जाए, हम नहीं सुनेंगे। तब जाकर कहीं यह सेवा होगी। बड़े महाराज जी हुजूर फरमाया करते थे कि यह कायरों और कमज़ोरों का काम नहीं, बड़े शूरमा और बड़े बहादुर होते हैं जो भजन सिमरन में 2.5 घंटे का वक्त दे पाते हैं। फिर देखिएगा कुल मालिक हमारी संभाल क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जब वह 2 पल हम देते हैं उसमें हमारी संभाल करने आ जाता है। हमें दुखी होने पर वह दुखी हो जाता है, हमारे परेशान देखकर वो परेशान हो जाता है, हमारी संभाल करता है। तो जिस दिन से हमने 2.5 घंटे देना शुरू कर दिए, उस दिन से हमें किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। हर एक श्वास, हर एक पल, हर एक करनी में गुरु का शुक्र, गुरु की मेहरबानी, गुरु की दया, गुरु का आशीर्वाद देखना शुरू कर दोगे। सत्संग जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।